नमस्कार दोस्तों। चार्ट सेटिंग और चार्ट एनालिसिस वीडियो सीरीज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि फिबोनाची फिबोनाची ड्रॉ कर देते हैं, फिबोनाची लगा लेते हैं ऐसे। तो फिबोनाची एक्चुअल में कैसे काम करता है? देखिए, फिबोनाची के मैं पास्ट में मैं नहीं जाऊंगा कि फिबोनाची कहाँ से आया, कैसे आया। ये मतलब फिजूल की चीजें हैं, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में फिबोनाची काम कैसे करता है, बस उस पे हमें ध्यान देना है। और इसको लगाते कैसे हैं, इसको लगा करके मतलब कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इस पे हम लोग नॉर्मली ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि मुझे इस तरीके का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और मैं आप तक ऐसे वीडियो रेगुलर बेसिस पे पहुंचा सकूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो फिबोनाची लगाने के लिए दोस्तों सिंपली आपको देखिए, फिबोनाची क्या है। फिबोनाची जो है ना, एक टूल है। मतलब ये क्या करता है कि ये किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, वो चाहे कमोडिटी का या कमोडिटी हो या इंडेक्स हो या फ्यूचर ऑप्शन हो, कोई भी कुछ भी, उसमें क्या होता है ना, ये एक मतलब प्राइस का ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। सिंपली आप ये समझो कि ये जो है ना, किसी भी स्टॉक के प्राइस का ना या किसी भी स्टॉक कमोडिटी के प्राइस का ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि एक स्विंग हाई से, अब मान के चलिए कि अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो स्विंग हाई से स्विंग लो, या सॉरी स्विंग लो से स्विंग हाई तक एक रिट्रेसमेंट, मतलब टूल में मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, ठीक है ना, मतलब रिट्रेसमेंट टूल। तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हाँ कितना जो है, क्या देखिए, एक नंबर सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि मान इसे नॉर्मल भाषा में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि मान के चलिए कि कोई स्टॉक है, वो कितने का है, 100 रुपए का, ठीक है ना। 100 रुपए का स्टॉक है और वो ना 200 तक चला गया। कितना तक चला गया? 200 तक। तो माना जाता है कि वो स्टॉक जो है ना 50%, यानी कि मान के चलिए कि 200 रुपया पे जाने के बाद 150 रुपये पे आ गया ना, तो माना जाता है कि ये स्टॉक जो है 50% रिट्रेस कर चुका है। ठीक है, और वहीं पे मान के चलिए कि 6.18, यानी कि 6.18 पे आ गया, तो ये माना जाता है कि वो स्टॉक जो है, मतलब सॉरी ये गलत बोल रहा हूँ। मान के चलिए कि वो स्टॉक 160 रुपये पे आ गया, तो ये माना जाता है कि स्टॉक जो है 6.18, यानी कि सॉरी 60% का रिट्रेसमेंट दे दिया। 6.18 नहीं होता है, 0.618 होता है। तो इतने का रिट्रेसमेंट दे दिया। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। या फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मान के चलिए कि जैसे कोई स्टॉक जो है 100 रुपया से 200 रुपया पे चला गया, ठीक है ना। तो अब 200 रुपया से 150 रुपया पे आ गया, तो ये कहा जाता है कि स्टॉक में 50% का रिट्रेसमेंट आ गया। ठीक है ना। वहीं पे मान के चलिए कि 160 रुपया पे आ जाता है, तो कहा जाता है कि स्टॉक में 50% का, मतलब 60% का, यानी कि 0.618% का रिट्रेसमेंट आ चुका है। रिट्रेसमेंट क्या होता है? मान के चलिए कि कोई भी स्टॉक, जैसे मैं ही मतलब 4 लोग हैं, या स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कंटिन्यू खरीदते नहीं जाएंगे ना। मान के चलिए कि यही यही है, किसी ने सपोज दैट यहाँ यहाँ से खरीदना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो मार्केट जब यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से मतलब यहाँ तक गया, तो कुछ लोग, अब ये कितना है, 22,800 का लेवल है और ये 23,000 का लेवल। तो जैसे मान के चलिए कि मार्केट जो है ना 23,000 के लेवल पे मतलब 22,900 के लेवल पे आ गया। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना कि भाई, उनके माइंड में ये चलेगा कि चलो यार एक काम करते हैं, नॉर्मली प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यानी कि मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं निकल जाता हूँ। ठीक। और वही कुछ लोग होंगे जो यहाँ से यहाँ तक गए हैं, अब वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि भाई एक काम करते हैं, चलिए यार यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो मान ली अगर वो यहाँ से निकलते हैं तो उसकी वजह से मार्केट डाउन आएगा ना थोड़ा बहुत, तो वही रिट्रेसमेंट होता है एक्चुअल में। तो माना जाता है कि जब भी कोई स्टॉक में मूवमेंट आता है,
ये माना जाता है कि जब भी कोई स्टॉक या डेरिवेटिव या जो भी है इंडेक्स है उसमें मूवमेंट आता है ना, तो एक मोमेंटम के बाद, एक मोमेंट के बाद, ठीक है ना, उसमें एक रिट्रेसमेंट होता है, और वो रिट्रेसमेंट जो होता है ना दोस्तों, वो रिट्रेसमेंट आपका 0.3 0.382, यानी कि मतलब नॉर्मली आप 38% बोल लो, 0. मतलब 30%, 38%, 50%, ठीक, या एक तरह से 61% का रिट्रेसमेंट होता है, ठीक है। और यहीं पे मान के चलिए कि 61% से भी ज्यादा स्टॉक गिर जाता है, ठीक है, तो ये माना जाता है कि वहां से ट्रेंड जो है, 61% से अगर ज्यादा स्टॉक गिर जाता है, ठीक है ना, तो वहां से ये माना जाता है कि ट्रेंड में, जो मान के चलिए कि बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है ना, तो उस ट्रेंड में एक रिवर्सल आ चुका है, यानी कि वो ट्रेंड एक बेयरिश ट्रेंड हो चुका है। या मान के चलिए कि नीचे जा रहा था मार्केट, ठीक है ना, और वहां से अगर ऊपर उठ गया तो वो बुलिश ट्रेंड हो चुका है, वहां से बुलिश ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो चुका है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए वो टूल्स, मतलब फिबोनाची टूल्स को कैसे लगाते हैं उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। तो सिंपली देखिए, आपको फिबोनाची टूल लगाना है ना, तो सिंपली यहाँ पे आना है, ठीक, और यहाँ पे आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट को ही हम फिबोनाची टूल बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, और एक ये होता है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अब देखिए इस वीडियो में ना मैं आपको अ, मतलब इन दोनों को ही समझाऊंगा, लेकिन इसमें ना एक फॉर्मूला फॉर्मूला या इसमें कुछ चेंजेस करके दिखाऊंगा आपको, जिससे ना आपको एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली अभी मैं क्या करता हूँ, फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब लगाते कैसे हैं? लगाने के लिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, अगर मान के चलिए कि मार्केट जो है बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, बियरिश ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि हाई स्विंग हाई से स्विंग लोअर लो, स्विंग स्विंग लोअर लो, स्विंग लोअर लो तक इस टूल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा इसको, चलिए ऐसे देख लो आप, जैसे मान के चलिए यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक है ना, और यहाँ से ये क्या हुआ कि यहाँ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट गिर रहा था, मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट गिर रहा था और यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक, तो ऊपर गया तो ऐसे आप सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे जा करके क्लिक, मतलब स्विंग लो पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये स्विंग हाई पे क्लिक करेंगे, मतलब स्विंग हायर हाई है ये, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। और उसके बाद इसको लॉक भी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसका जो ये है लाइन है, इसका विड्थ चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो है ना, आपको क्या सेलेक्ट करके रखना है, ये देखिए इसका मतलब एक्सटेंड, मतलब इसमें ना एक ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है ना, ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए ड्रॉ ट्रेंड लाइन पे मैंने क्लिक किया तो ट्रेंड, अच्छा मैं ना स्टार्टिंग से आपको समझा देता हूँ। इसको थोड़ा सा ना मैं एक काम करता हूँ, अप्लाई डिफॉल्ट कर देता हूँ, ठीक। तो जब अब अप्लाई डिफॉल्ट कर दिया, अब मैं दोबारा आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक। तो ये आपका स्विंग लो हो गया, स्विंग लो से स्विंग हाई, ठीक। इस तरीके से जब आप अप्लाई डिफॉल्ट करेंगे ना, तो अप्लाई डिफॉल्ट में इस तरीके से कुछ आता है, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कई सारे सेटिंग्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वो सेटिंग्स कर सकते हैं। मुझे जो बेहतर लगता है मैंने पहले सेटिंग कर रखा था, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक ये ऊपर दिया है ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है। अब इसको अगर आपको नहीं रखना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, हट जाएगा, हट गया, ठीक। अब ये दिया है एक्सटेंड, एक्सटेंड एक्सटेंड लाइंस लेफ्ट और एक्सटेंड लाइंस राइट। अब इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो दोनों साइड ये जो है लाइन बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक, आपको दिख पा रहा होगा। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये लेबल्स दिया हुआ है, ये देखिए 0, 0.236, 0.32,
8, मतलब इस तरीके का रिट्रेसमेंट जो है ये करता है, ठीक है ना। और ये क्या है ना, एक तरह से ये लेवल है। लेवल क्या है, तो ये मैं आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ। ये बस इतना समझ लो कि ये लेवल है, ठीक है ना। और ये माना जाता है कि इस लेवल के बाद ये लेवल टच करेगा, ये लेवल के बाद ये लेवल टच करेगा, ऐसा माना जाता है। ठीक, इवन मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दूंगा। और दूसरी चीज है दोस्तों, यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये देखो आप, ये कई सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर इसको आप रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज आपको हटाना है तो यहाँ से आप सिंपली क्लिक करेंगे, हट गया, हट गया। और वहीं पे अगर मान के चलिए कि जो लाइंस है, लाइंस इन द सेंस कि ये जो लाइंस है ना, ये सारी लाइंस, इनको अगर आपको एक कलर में करना है तो आप, जैसे मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, तो ब्लैक पे क्लिक करूंगा, देखिए सारा ब्लैक हो गया, हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये लेवल्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये लेवल्स का वैल्यू दिया हुआ है, आप इसको परसेंटेज में भी रख सकते हैं। जैसे आप जैसे क्लिक करेंगे परसेंटेज में, ये देखिए क्लिक हो आ गया, ठीक है ना। मैं वैल्यू पे रख देता हूँ, ठीक है ना। अब ये लेवल्स को लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। अब क्या है, देखिए मार्केट तो आगे ही बढ़ता है ना, तो सिंपली मैं तो इधर आगे ही रखता हूँ। आप भी चाहो तो आगे रख सकते हैं, या सेंटर में अगर आपको चाहें, अगर सेंटर में रखना है तो सेंटर में भी रख सकते हैं। जैसे सेंटर में रखना होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में ये दिखाई देगा। वहीं पे आगे रखना होगा तो राइट पे क्लिक करोगे आप, राइट पे दिखेगा, ये देखिए दिखने लगा। ठीक, टॉप पे क्लिक करेंगे तो ऊपर की साइड इस लाइन के ऊपर दिखेगा, वही बॉटम में क्लिक करेंगे तो लाइन के नीचे दिखेगा, सेंटर में क्लिक करेंगे या मिडिल में क्लिक करेंगे तो बीच में दिखेगा। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं आप। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा कि देखिए मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना। अब मार्केट या एक नॉर्मल नॉर्मल भी यहाँ से वहां पे छोड़ दो, आप आगे का छोड़ दो। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एक यहाँ से यहाँ तक आपने क्लिक किया, देखिए वो मैंने चेंज किया था, चेंज करने के बाद अप्लाई डिफॉल्ट कर दिया था, तो उसमें क्या हुआ ना कि ये सारा चेंजेस आ गया, ठीक है ना। अब रिट्रेसमेंट किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया ना, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट मतलब 22,797 से 23,144 तक गया। और वहां पे जाने के बाद ना दोस्तों, देखिए ये 50% का रिट्रेसमेंट लिया है, ठीक। और 50% का रिट्रेसमेंट ले लेने के बाद फिर से वापस ये कहाँ तक गया, ठीक, 23,234 तक गया है, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था कि देखिए फिबोनाची में ना कहा जाता है, जो दो गोल्डन नंबर होते हैं, एक होता है आपका ये वाला, ये माना जाता है एक ये, सॉरी, एक माना जाता है 0.382, ठीक, पहला गोल्डन नंबर। और दूसरा नंबर माना जाता है 0.618। ये दोनों गोल्डन नंबर माना जाता है दोस्तों। ये कहा जाता है ना कि जब भी मार्केट मूवमेंट करता है ना, जब भी मार्केट जैसे एक लाइन में मूवमेंट करता है इस तरीके से अप साइड को जाता है, ठीक है ना, तो हमेशा मतलब अपने सपोर्ट पे, मतलब जो भी इसका सपोर्ट होगा, सपोर्ट को टच करने के बाद वो डायगोनल सपोर्ट भी हो सकता है, वो फ्लैट सपोर्ट भी हो सकता है। मतलब वहां पे आने के बाद ना वो कम से कम अपना 3.82% का रिट्रेसमेंट या फिर अपना 6.18 का रिट्रेसमेंट देता है। और अ, उसके बाद जो है फिर वापस जो अपने ट्रेंड में जाता है। अगर वहीं पे मान के चलिए क्या होता है कि ये 6.18 को भी ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से ये माना जाता है कि यहाँ पे रिवर्सल अ, ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है, ठीक है। और वहां से अब मार्केट जो है नीचे जा सकता है, ठीक है ना, अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट जो है, ये देखिए यहाँ से चला, ठीक है ना, और फिर यहाँ से यहाँ पे गया। और वहां उससे पहले ना ये अपने 60% पे काफी देर तक होल्ड किया, उसके बाद यहाँ तक गया। ये सपोर्ट होगा आगे। आप एक्चुअली क्या है ना कि इधर कोई ना कोई सपोर्ट जरूर होगा। थोड़ा सा 5 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे डाल के देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये आपका एक सपोर्ट था,
यहाँ ये देख रहे हैं, ये सपोर्ट था, तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पे गया और वहां से फिर से रिट्रेसमेंट लिया और 50% का उस 50% रिट्रेस करके और फिर ऊपर को गया। तो दोस्तों फिबोनाची ना इसी तरीके से लगाते हैं फिबोनाची। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखा जाता है, फिबोनाची में ना कभी भी बीच से आप लेवल ड्रॉ मत करना। बीच से लेवल ड्रॉ का मतलब ये हो गया ना कि जैसे क्या हुआ कि अभी मार्केट जो है ना, और इसको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो आप, तो इसको आप कम से कम मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाइए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाएंगे ना तो आपको क्लियर एक तरह से मतलब इसमें लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे देखिए मैं क्या किया कि 30 मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ऐसे गया, ठीक, और यहाँ से फिर ये लेवल, ये स्विंग लो था, ठीक है ना, और फिर ये स्विंग हायर हाई था, ठीक है ना, यहाँ तक मैंने लगा दिया। तो ऐसे ही लगाया जाता है कभी भी जो लेवल है ना, वो अगर मार्केट जो है बियरिश है, मतलब सॉरी बुलिश है, इफ मार्केट इज बुलिश, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करते हैं, स्विंग लो टू स्विंग हायर हाई लगाते हैं। हायर हाई को एच एच लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, स्विंग हायर हाई को लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना। वहीं पे मार्केट जो है अगर बियरिश है, ठीक है ना, तो बियरिश के केस में क्या करते हैं, बियरिश के केस में दोस्तों क्या करते हैं, हाई स्विंग हाई ठीक है ना, स्विंग हाई टू स्विंग लोअर लो तक लगाते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्विंग एक तरह से ये स्विंग स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, लेकिन मैंने स्विंग हायर हाई पे लगाया है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मतलब देखिए पीछे आप जाओगे ना तो एक यहाँ पे सपोर्ट होगा, ये देखिए ये सपोर्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मार्केट जाने का चांस था, ठीक, और ये मतलब सपोर्ट को देख करके मैंने ये लगा मतलब कि हाँ यहाँ तक मार्केट जाने का चांस था, इस तरीके से मैंने लगा दिया। लेकिन मैं दोस्तों इसमें ना मैं आपको एक सेटिंग बताऊंगा, और उस सेटिंग से ना आप क्या करेंगे कि जैसे नॉर्मली क्या है कि हमें ना इतना मतलब स्विंग मतलब यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, हम टारगेट उससे निकाल सकते हैं नॉर्मली। तो आप क्या करो कि फिबोनाची, ठीक, पे क्लिक करो, और फिबोनाची पे क्लिक करने के बाद जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये भी स्विंग लो मतलब स्विंग लो था, स्विंग हाई, स्विंग लोअर लो, स्विंग लोअर लो, ठीक है ना, लोअर लो नहीं, स्विंग एच एल, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग एच एल, ठीक, इस तरीके से लगा दिया। अब मैं इसमें कुछ सेटिंग करूंगा। सेटिंग में क्या करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जीरो मतलब जीरो तक है, ठीक है ना, ये देखिए 1। तो इसमें क्या करूंगा मैं ना कि नॉर्मली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से सेटिंग कर लूंगा। इसमें क्या करूंगा मैं कि इसमें माइनस प्रेस करूंगा, और माइनस के बाद इसमें 0.31 सॉरी 382 डाल दूंगा, ठीक, फिर ओके कर दूंगा। अब देखिएगा किस तरीके से एक और लेवल ड्रॉ होगा। आपको ना अगेन वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब थोड़ा सा वो गलत हो गया, यहाँ पे जीरो करना था, जीरो सॉरी माइनस 0.382 डालना था। उसके बाद ये गोल्डन गोल्डन नंबर है दोस्तों, -0.618। इवन आप ना एक काम करो, इसमें 50% भी डाल दो, तो इसे 50% डालने के लिए क्या करना होगा, 0.5 ये कर दिया आपने, और उसके बाद -1 कर दो, ठीक, -1 करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करो, और -1 से फिर आप -1 पॉइंट, -1 पॉइंट 1 पॉइंट आपका, हाँ, -1.382 कर दो, 382, और उसके बाद अगेन क्या करो, माइनस 0 सॉरी -1.5 कर दो, और फिर अगेन आप माइनस जी सॉरी 1.618 कर दो।
अब उस इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली ओके कर देना। अब मैं देखिए मैं क्यों बता रहा था कि ऐसा करना है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमें ना एक और टूल्स जो है, एक ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन है, उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिब रिट्रेसमेंट और आपका फिब एक्सटेंशन दोनों टूल ना एक ही में आपको मतलब दोनों टूल जो है एक ही में आपको मिल गए हैं, ठीक है ना। और उसमें देखिए लेबल मैंने क्या किया था, मैंने आपको सिंपली यहाँ से यहाँ तक लगाया था, ये देखो। मैंने स्विंग लो से स्विंग हायर हाई तक लगाया था, लेकिन अब मैंने उसको ऐड ऑन कर दिया ना, तो ऐड ऑन करने के बाद आप देखो कि मार्केट मतलब ये 0% तक चला गया, मतलब यहाँ से 1 से 0% तक चला गया। अब यहाँ से फिर वापस ये कहाँ तक गया है, तो देखिए पहला जो लेवल इसने टच किया है 0.382 तक किया है, और उसके बाद जो गोल्डन नंबर है 0.618 तक एक्यूरेटली वहां तक गया है। अब कोई मानेगा कि ये मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये कुछ नॉर्मली ये लग रहा होगा कि अरे यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये एक्यूरेटली फॉलो करता है। और ये देखो किस तरीके से लेवल निकाल के दिया है फिबोनाची, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जब फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट लिया है, कितने का रिट्रेसमेंट लिया है, तो जैसे मान के चलिए यहाँ से 60%, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1.6%, यानी कि करीब करीब 150 पॉइंट का इसने मूवमेंट दे दिया। 150 पॉइंट के मूवमेंट के बाद इसने फिर अपना ये लेवल टच किया है, यानी कि कौन सा, ये जीरो वाला लेवल टच किया है। और फिर यहां से वापस जब मुड़ा है दोस्तों, तो अपना -1 यानी कि दो मतलब 200% का इसने मूवमेंट दिया है। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों लेवल निकाल सकते हो, ठीक। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फिबोनाची टूल कैसे लगाते हैं। फिबोनाची टूल हमेशा ही आप आ, अगर बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, तो बुलिश ट्रेंड में आपको सिंपली क्या करना है, स्विंग लो टू स्विंग हायर हाई लगाना है, ठीक। और उसके बाद इस तरीके की अगर आप सेटिंग कर लेते हो, तो आपको फिब ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने इनपुट डाला था उस तरीके से आप इनपुट डाल लेते हो, मतलब नंबर डाल देते हो, तो आपको मतलब एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लेवल आपको क्लियरली ऊपर का भी दिख जाएगा, ठीक। नीचे का लेवल तो आपको मतलब, और मान के चलिए कि इधर यहाँ से मार्केट मतलब क्या है कि फिबोनाची में मैंने बताया कि अगर 60% को भी ब्रेक कर देता है, तो वहां से ये माना जाता है कि मतलब ट्रेंड का एक तरह से रिवर्सल हो गया। तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है, और ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपको ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे का एक तरह से अ, नीचे का मतलब वहां से भी तो आ ही रहा होगा ना, तो वहां से एक लेवल ड्रॉ कर देना, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे मार्केट, सॉरी इसे मैं हटा देता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि मार्केट जो है ना कंटिन्यूअस गिर रहा था, इस तरीके से कंटिन्यूअस गिर रहा था। मार्केट जो है ना यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक गिरने के बाद दोस्तों ये देखो एक रिट्रेसमेंट लिया है, कहाँ तक, गोल्डन नंबर जो मैंने बताया था। गोल्डन नंबर कौन कौन से हैं, सॉरी यार पेन कहाँ गया। गोल्डन नंबर हमेशा आप ध्यान रखो, फिबोनाची टूल में गोल्डन नंबर जो होता है 0.382 होता है, और दूसरा होता है 0.618, ठीक। जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में चलता है तो इस लेवल को जरूर टच करता है, और इस लेवल मतलब ये दोनों लेवल को जरूर टच करने की, देखिए 6.18 को टच ना करे तो भी 0.382 को टच करता ही करता है अपने सपोर्ट पे जाने के बाद, सॉरी रेजिस्टेंस पे जाने के बाद, और उसके बाद ही फिर आगे का मूवमेंट देता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ये नंबर, ठीक है ना। और इस नंबर मतलब ये नंबर हमेशा आप लोग ध्यान रखना। और नॉर्मली देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब भी ये मार्केट नीचे गिर रहा था, उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये देख रहे हो आप, ये काफी बड़ा सपोर्ट था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आया मार्केट, यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे भी मार्केट आया ऊपर चला गया, कहाँ तक गया है दोस्तों, तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि 0.382 तक गया है, ठीक। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर उसने वापस एक
रिवर्सल दिया है। अब अगर यहाँ से वापस जाता है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा दोस्तों 0.618 तक का होगा, ठीक है। और इसको भी ब्रेक कर देता है तो माना जाएगा यहाँ से कि एक बुलिश ट्रेंड का यहाँ से स्टार्टअप हो चुका है। तो आई थिंक फिबोनाची टूल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लगाते हैं। और मैंने स्पेशली एक सेटिंग भी मैंने आपको बता दी कि उसमें ये सेटिंग अगर लगा लेते हो आप तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन की, ठीक है। उसी से आप मतलब आप एक्सटेंशन भी लगा के यूज कर सकते हो और प्रॉपरली लेवल निकाल सकते हो। और देखिए दोस्तों ये जो टूल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब ये ना अक्सर मतलब मोस्टली लेवल तो देता ही देता है, ठीक है ना। और लेवल में आपको ना इससे क्या होता है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में ना बहुत इजी हो जाता है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाते हैं। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताओ, फिर वापस से मैं कभी मतलब जैसे लाइव आता हूँ क्रिप्टो वगैरह में, कब आता ही रहता हूँ, ठीक है ना। तो उसमें लाइव आपको लगा के दिखाने की कोशिश करूंगा कि हाँ किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।